नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के निर्देशानुसार एडवांस रिसर्च सेंटर के बायोलॉज निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ। एडवांस रिसर्च सेंटर के लैबों के कोऑर्डिनेटरों की बैठक एआरसी प्रोफेसर इंचार्ज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार नवनिर्मित एडवांस रिसर्च सेंटर तथा केंद्रीय पुस्तकालय में स्थापित रिसर्च लैबों के कोऑर्डिनेटरों की महत्वपूर्ण बैठक एआरसी के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें एडवांस रिसर्च सेंटर के बायोलॉज निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बैठक में केंद्रीय पुस्तकालय के निदेशक प्रोफेसर दमन कुमार झा, लैंग्वेज लैब के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर ए के बच्चन, ऑडियो वीडियो लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर्यन चौरसिया, रिमोट सेंसिंग लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनुराज शर्मा, स्टैटिकल एनालिसिस लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर यादवेंद्र सिंह तथा हाई कंप्यूटेशनल लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूजा अग्रवाल, विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर संकेत कुमार झा तथा आईटी सेल के मुकुंद माधव आदि उपस्थित थे। बैठक में लिए गए निर्णयानुसार 9 फरवरी 2023 से रिमोट सेंसिंग लैब तथा स्टैटिकल एनालिसिस लैब का उपयोग छात्र छात्राओं कर सकेंगे। वहीं लैबों के संचालन हेतु समय सारणी, क्वेश्चन मनी, उपयोगकर्ता छात्रों के प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्रक आदि के प्रारूपों पर गहन विचार विमर्श किया गया। एडवांस रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि एडवांस रिसर्च सेंटर से शोध कार्यों एवं शोध पत्रों के प्रकाशन को बढ़ावा दिया जाएगा। कल 7 फरवरी को कुलपति महोदय की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में कुल सचिव महोदय भी उपस्थित थे। एडवांस रिसर्च सेंटर के हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ उनकी बैठक हुई और माननीय कुलपति महोदय से जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुआ उसी आलोक में आज की बैठक एडवांस रिसर्च सेंटर में की गई थी। हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स आए हुए थे। हम लोगों ने विचार किया कि इस एडवांस रिसर्च सेंटर जो हमारे माननीय कुलपति महोदय का सपना है और यह विश्वविद्यालय के लिए प्रतिष्ठा की बात है, उसको कैसे सुचारू रूप से चलाएं, कैसे यह सुचारू रूप से चले, यहाँ के शोधार्थियों को, शिक्षकों को कैसे लाभ हो, इस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। एडवांस रिसर्च सेंटर के बायोलॉज बनाने की बात हुई, छात्रों के प्रवेश सुविधानुरूप कैसे हो सकेगा इसमें, इसके फॉर्मेट पर विचार किया गया। लैब कितने बजे से कितने बजे तक खुले रहेंगे इस पर विचार किया गया और कुछ जो कोऑर्डिनेटर्स महोदय के द्वारा समस्याओं के बारे में बताया गया तो उस पर यह सब एक साथ रख कर और फिर इस पर कुल सचिव महोदय से और कुलपति महोदय से विचार विमर्श कर और इसको कैसे इसका समाधान हो इस पर विचार विमर्श किया गया। सारे कोऑर्डिनेटर्स हमारे उत्साहित थे और यह भी सलाह दिया गया उन लोगों को कि अपने एक कोऑर्डिनेटर्स जो उनकी उपस्थिति में काम करे ताकि लैब कभी बंद ना हो, सुचारू रूप से हमेशा चलता रहे। इस पर भी गहन विचार विमर्श किया गया और फिर इस तरह की बैठक एडवांस रिसर्च सेंटर के उत्तरोत्तर विकास के लिए महीने में एक बार अवश्य हो, यह निर्णय लिया गया। बायोलॉज जब बन जाएंगे, बायोलॉज बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, यह माना गया कि कुल सचिव और कुलपति महोदय के दिशा निर्देश में और कुछ हमारे कोऑर्डिनेटर्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई, तो बायोलॉज जब बन जाएगा तो फिर कुलपति महोदय के आदेश से इसे अक्षरशः लागू किया जाएगा। वैसे यह भी निर्णय लिया गया कि कल से ही 9 तारीख से ही लैब को शोधार्थियों के लिए, छात्रों के लिए अब उपलब्ध कराया जाए और यह सब निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। वहीं केंद्रीय पुस्तकालय के निदेशक प्रोफेसर दमन कुमार झा ने बताया कि पुस्तकालय, ब्रेल लैब तथा एंटी प्लेगियरिज्म को व्यवस्थित कर लिया गया है, जिनका शीघ्र ही कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।